कब बनेगा जवाबदेही कानून? नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। नौकरशाहों पर लगाम कसने और लोगों की शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए सरकार की ओर से जवाबदेही कानून लाने के लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन इस कानून के मसौदे को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है। हालांकि इस बजट में सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान गारंटीड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट प्रस्तावित किया है। मुख्यमंत्री ने राइट टू हियरिंग और गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट को राजस्थान गारंटीड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट में समाहित करने की घोषणा भी की है। जयपुर में सामाजिक संगठन जवाबदेही कानून की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधा चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी आसिफ खान मौजूद हैं। जी आसिफ। शुक्रिया हेमंत। आज दो टूक ग्राउंड जीरो से, और ग्राउंड जीरो से हम दो टूक आज इसलिए लेकर आए हैं कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया। सभी हलकों में मुख्यमंत्री के बजट की जमकर तारीफ हुई, लेकिन कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि बजट तो बहुत उम्दा है, लेकिन इस बजट का जवाबदेही कानून जो है वो तय होना चाहिए, क्योंकि जो वादे किए जाते हैं वो ग्राउंड जीरो पर, यानी कि अंतिम पंक्ति में खड़े उस शख्स तक पहुंच पाते हैं, उसका लाभ उन्हें मिल पाता है या नहीं। ये शहीद स्मारक है जयपुर में, वो जगह जहां पर सामाजिक संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये वो बैनर है जो बजट के बाद में ये यहां पर बैठे हैं और इन्होंने कहा है कि घोषणाएं नहीं चलेंगी, जवाबदेही कानून पास करो। और तमाम अलग अलग सामाजिक संगठन आज यहां ग्राउंड जीरो के ऊपर शहीद स्मारक पर इकट्ठा हैं, अलग अलग बैनर्स के साथ पर यहां पर मौजूद हैं, और इन्होंने कुछ पोस्टर्स भी लगाए हैं। उन पोस्टर्स में उन्होंने वो तमाम कारण दिए हैं जिन कारणों के तहत वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जवाबदेही कानून क्यों आना चाहिए। और हमारे साथ एक पूरा मंच मौजूद है, अलग अलग सामाजिक संगठन कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका तारुफ, उनका परिचय अपने दर्शकों के साथ करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर शहीद स्मारक पर मेरे पीछे मंच पर बैठे लोगों में सबसे पहले निखिल डे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है, निशा सिद्धू महिला सामाजिक कार्यकर्ता, फिरोज बहुरूपिया, स्वरूप खान, तन्वी आप युवा सामाजिक कार्यकर्ता है, मुकेश निर्वासित, निसार अहमद साहब हमारे साथ हैं, बजट विश्लेषक हैं, अनीता सोनी महिला अधिकार कार्यकर्ता हमारे साथ, महविश खान युवा और वकील, और इसके साथ कमल कुमार सामाजिक कार्यकर्ता, रावत राम दलित एवं सामाजिक कार्यकर्ता, शंकर सिंह जो हमें आखिर में बताएंगे कि ये स्लैब क्या है। सबसे पहले निखिल डे, जिनकी अगुवाई में शहीद स्मारक से जवाबदेही कानून को लेकर यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, क्या कुछ चाहते हैं। सबसे पहले निखिल डे साहब मैं आपके पास आऊंगा। आपने जवाबदेही कानून की बात की है, तमाम सामाजिक संगठन आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्यों चाहिए आपको जवाबदेही कानून? इसका तो उल्टा ये पूछना पड़ेगा कि एक लोकतंत्र में किसको नहीं चाहिए, क्योंकि नागरिक होना मतलब कि कुछ हक है जी। और कल हमने बजट सुना, तो बजट तो और भी हक पेश करते हैं कि लोगों को ये सुविधा मिलेगी या ये सर्विस मिलेगा। अब वो मिले नहीं मिले तो दो किस्म से बजट भाषण एक बहुत बड़ा वादा है जी। तो जो वादा है वो निभाना पड़ेगा जी। तो वो सबसे पहली जवाबदेही है कि जो वादा किया वो निभाए, और दूसरा निभा के वो पॉलिसी भी बन जाए। तो हम देखते हैं इस देश में हम कहते क्या है और जमीन पे होता क्या। तो बरसों से हमने सूचना के अधिकार की लड़ाई लड़ी, सूचना मिल गई, पता चला यहाँ कमी है, ये गड़बड़ी है, ये करने वाला है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती उसके ऊपर। तो कार्रवाई हो और लोगों को अपना हक मिले, तो आरटीआई पार्ट 2 है ये जो मांग हो रही है। इसी राज्य ने सूचना का अधिकार देश को दिया, यही राज्य जवाबदेही देश को दे, और ये पूरी जनता की मांग। निखिल जी, दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है या मैंने गहलोत साहब को सुना, उन्होंने खुद इसका जिक्र किया है, तो फिर ये कहाँ जो है रोड़े कहाँ अटक रहे हैं? तो कल भी किया जी, और वैसे 2019 में बजट भाषण में भी किया, तो इसीलिए हम आज भी बैठे हैं। नहीं तो कल के कहने पर शायद हमें लगता कि 2-4 दिन में आ जाता, लेकिन हमें पता है कि जो हमें सुना है, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि कुछ नौकरशाही के लोगों को कुछ आपत्ति है। हम तो कहते हैं कि अच्छे जो सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको खुश होना चाहिए, क्योंकि 4-5 लोग बहुत अच्छा काम करते हैं,
पूरा बोझ उनके ऊपर आता है। और हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग तो काम ही नहीं करते हैं और जनता भी परेशान और उनके जो कॉलीग है वो भी परेशान। ये कानून सीधा बता देगा किसने अपना जॉब चार्ट नहीं किया उसके ऊपर जुर्माना लगे और लोगों के काम हो। तो ये सिंपल सी बात है, हमें तो उम्मीद है कि अब होगी और ये पूरी जनता सूचना भी मिले, जवाबदेही भी हो और एक एक चीज जो कल के बजट में कहा बहुत अच्छा कहा लेकिन हो बिल्कुल ठीक है। जमीन निशा जी, क्या है आपका जवाबदेही कानून? कैसा मसौदा आपने तैयार किया है? क्या आपने राजस्थान सरकार के सामने इस मसौदे को रखा? देखिए, जवाबदेही जनता के प्रति सुनिश्चित हो, ये असल मकसद है। और जैसा निखिल जी जब मैं यहाँ आई उससे पहले बोल रहे थे और ये लगातार बोल रहे हैं, कोई आज की बात नहीं है, 2019 के जिक्र किया कि उस बजट में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा और अब भी कहा, तो मारे क्यों फिरना पड़े। सरकार ने सीएमओ पोर्टल बनाया। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, निखिल जी ने यहाँ अनेकों एग्जाम्पल पेश किए। एक लड़की एक श्रम विभाग के बाबू की बेटी है, वो किसी से मित्रता रखती है, अचानक से वो गायब हो जाती है। एक महिला जिसके बच्चे वहां पढ़ने जाते थे, उन्होंने शिकायत की कि हमें शक है कि उनके घर वाले हमको अंदर नहीं आने दे रहे, बच्ची के साथ कुछ हो गया। उसकी शिकायत उन्होंने सीएमओ पोर्टल पे की। वो भटकती रही महिला जो भी थी, लेकिन वो बच्ची नहीं मिली। कुछ दिन बाद पता चला कि उस बच्ची को गांव में ले जाके मार दिया। अगर सीएमओ पोर्टल इतना जवाबदेह होता, वो इधर से उधर नहीं डोलते फिरते, तो एक बच्ची हमारे बीच में नौजवान युवा जिंदा होती जिसके अपने सपने थे। तो कानून की घोषणा करना अलग बात है और धरातल पे उसको उतारना अलग बात है। इसलिए जवाबदेही कानून की जरूरत है, कोई किसी को गुमराह ना करे। फिरोज साहब, आप अपने आप को बहुरूपिया कहते हैं और एक बहुरूपिये को अकाउंटेबिलिटी लॉ की क्या जरूरत है? देखिए सर, ऐसा है कि हमारी समाज घुमंतु जाती है, बहुरूपिया घुमंतु होता है। घुमंतु का मतलब हमारे राजा महाराजा के जमाने से हम ये अपनी परंपरा की बहुरूपिया कला करते आ रहे हैं और संस्कृति मंत्रालय जब से हमको प्रोग्राम देने लगा है, जब से हमको नेता आता है तो उसके सम्मान के लिए हमें खड़ा, लेकिन हमारी जाति को आज तक ना तो कोई घर मिला है, ना कोई मकान मिला है, ना ही हमारे पास ना जमीन है। तो गौचर पे भी पड़े हुए हैं तो उनको नोटिस दे रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं सर। इसलिए हम जवाबदेही कानून के साथ हम। आपने इन समस्याओं को लेकर कभी अपने समाज के साथ में सरकार से बात करने की कोशिश की? समाज हमारा सर इतना है कि वो कभी सामने आना नहीं चाहता है और हम लोग हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि लाने की। हम निखिल जी से साथ हम काम कर रहे हैं। आपको लगता है अगर जवाबदेही कानून आ जाता है तो आपको कहीं न कहीं स्थायी ठिकाना मिल जाएगा? बिल्कुल, हमको अस्थायी मकान मिले, हमको जमीन मिले, हमको हमारे बच्चों का भविष्य, हम तो हमारा तो निकल गया कल, लेकिन हमारे बच्चों को तो कम से कम कल मिले। ठीक है। स्वरूप खान, आप कहाँ से हैं और आप यहाँ पर क्यों हैं? आपके लिए जवाबदेही कानून के क्या मायने हैं? मेरे लिए जवाबदेही कानून, मैं पहले तो आपको बताऊं कि मैं बाड़मेर से मिरासी मांगणियार समुदाय से बिलोंग करता हूं और अभी जो कोविड में जिस प्रकार से हमारे हालात हुए कलाकारों के, क्योंकि हमारे वहाँ ज्यादातर सभी जजमानी प्रथा पर निर्भर है, ना कोई जॉब है और हमारी में वहाँ इतनी एजुकेशन भी नहीं है। तो जवाबदेही इसलिए तय की जाती है कि इस बार हमारा कुछ ख्याल ही नहीं रखा, सरकार ने कुछ नहीं रखा है। अगर 5,000 वाली स्कीम चलाई तो भी वो केवल कागजों में चली है, लेकिन कलाकारों तक कुछ भी नहीं पहुंचा है। और अभी भी जैसे इस बजट में घोषणा की है कि भाई जितने भी हमारे मिरासी, मांगणियार, मीर, दमामी, लंगा जितने भी है उनके लिए 20 करोड़ के काम लेंगे। और उसके साथ है कि जितना हमारे को अलग अलग डिपार्टमेंट में जितना मानदेय तय होता है तो उसमें 25% और बढ़ाएंगे उसमें। तो 25% तो फिर वैसे 800 रुपए मिलते हैं, 200 में बस सब कुछ हो जाएगा। इससे पहले कभी आपने इस तरह की समस्या, अपनी परेशानी सरकार के सामने रखी है? बिल्कुल, वो हमारे लेवल तक थी। हम कलेक्टर के पास काफी बार गए भी है, धरना भी दिया, लिखित में भी दिया है और हम अभी हमारे आरक्षण के लिए भी हम लड़ रहे हैं, एक एमबीसी के आरक्षण के लिए। तन्वी, आप बहुत यंग है, आप समझती है अकाउंटेबिलिटी लॉ को? जी बिल्कुल समझती हूँ। मेरे खुद के भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, चाहे मैं जिस शहर दिल्ली में पहले थी, भले ही अब राजस्थान में हूँ, लेकिन कई सारे काम सरकार से होते हैं जिनके लिए सरकार से बातचीत करना पड़ता है, दफ्तरों में जाना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी समस्या का हल नहीं होता है, टाल दिया जाता है चीज़ों को। तो बिल्कुल समझती हूँ मैं जवाबदेही क्या है, पारदर्शिता क्या है। और क्यों चाहती हैं आप?
मैं इसीलिए चाहती हूँ ताकि युवाओं के जो मुद्दे हैं, अभी हमारे सामने भी कितने छात्र रीट की समस्या को लेके बैठे हैं, तो उनको कह तो दिया जाता है कि रोजगार मिलेगा, भर्तियां होंगी, लेकिन बस बोलने में होता है। तो वो सारी चीजें हों, और जो पढ़े लिखे युवा है, जो सरकारी पोर्टल बने हैं जहाँ वो शिकायतें कर सकते हैं, वहाँ पे पारदर्शिता है। पढ़ने लिखने के बाद भी उनको समाधान नहीं मिल रहा है, तो वो हो पाए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये कानून। मुकेश, बहुत सारे अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, बाड़मेर से लोग आए हुए बैठे हैं, ये जो है युवा दिल्ली से यहाँ पर पहुंची है, सब मिलकर इस लॉ की मांग कर रहे हैं। अगर इस लॉ की वार्ता बढ़ती है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री सहर्ष इसके लिए स्वीकृति दे चुके हैं, आना बाकी है, अगर इसको लेकर बैठक होती है, सरकार आपको आमंत्रित करती है, ये कानून अगर आ जाता है, तो आपको लगता है कि इससे जो है वो जितनी पेंडिंग समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी? देखिए, बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री आमंत्रित करेंगे, हम लोग जाएंगे, और हम तो हमेशा संवाद में विश्वास रखते हैं, सरकार के साथ संवाद करते रहते हैं, विरोध भी करते हैं, संवाद भी करते हैं। बात यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक ये कानून आ जाएगा उससे बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। बात यही है कि ये कानूनों का कानून है, हम इसको कह रहे हैं कि कानूनों का कानून है। आप देखते हैं कि बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, चाहे वो दिल्ली से प्रधानमंत्री करें या यहाँ से मुख्यमंत्री करें, उन योजनाओं को धरातल पर ले जाने वाले जो कर्मचारी हैं, ले जाने वाले जो अधिकारी हैं, उनके लिए जब तक कोई समय आधारित निश्चित और वो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, उनकी तनख्वाहें कटेगी, उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। जब तक ये कार्रवाई की, और ये कानून में हम ये कार्रवाई की व्यवस्था चाहते हैं, इसके साथ साथ हम उसकी भागीदारी भी चाहते हैं। ये केवल ये नहीं चाहते हैं कि कार्रवाई कर दो, उस व्यक्ति की जिसकी समस्या है, जिसकी शिकायत है, उसकी भागीदारी भी हो। जब ये व्यवस्था आएगी, खिलाफ कार्रवाई होगी, तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो नीचे जो घोषणाएं हो रही हैं, बहुत अच्छी घोषणा हुई कि 25 दिन नरेगा में दे देंगे, लेकिन आज 100 दिन कितने लोग ले पा रहे? बहुत कम लोग हैं जो ले पा रहे। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी, शहरी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा लोगों को, लेकिन वो कैसे मिलेगा? क्या शहर की सरकार, नगर निगम, जो इतना नगर निगम हो, चाहे जेडीए हो, चाहे दूसरे हों, जो इतने निकम्मे विभाग हैं, वो क्या यहाँ के मजदूर को जो चौकियों पे पड़ा रहता है उसको रोजगार दे पाएंगे? वो रोजगार, उनके मन में ये तो होना चाहिए कम से कम, वो इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं कि वो काम करेंगे। मजदूर जब काम करता है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नरेगा के मजदूर का टास्क निर्धारित है, वो काम नहीं करे तो उसकी रेट आती है 100 रुपए, उसकी रेट आती है 50, उसकी 150 आती है, पूरी है उसकी 221। तो ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी काम नहीं करे तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसा हम ये कानूनों का कानून चाहते हैं। जरूर इससे बदलाव आएगा और धीरे धीरे आएगा। निसार साहब, आप बजट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, हमने कल भी बजट को लेकर जो है वो बात की थी। मुकेश कह रहे हैं कि अगर अकाउंटेबिलिटी लॉ आ जाता है तो ये अब तक आए कानूनों का कानून है। कैसे ये सारे कानूनों का कानून है, इसको जरा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? बिल्कुल। तो जो कल ही बजट आया और आपने देखा कि जो बजट इस साल 21-22 में 2.5 लाख करोड़ का है, वो इसी साल 21-22 में 3,19,000 करोड़ का हो जाएगा, और अगले साल 3,46,000 करोड़ का बजट सरकार ने दिया है। अब ये इतनी बड़ी राशि है, इसमें से ज्यादातर अभी आपको शंकर जी बताएंगे, काफी हिस्सा सैलरी में जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन जो कार्यक्रमों पे जाता है, जिससे लोगों को फायदा मिलता है, उससे भी अगर लोग वंचित रहें, वो भी अगर ठीक से लागू नहीं हो। हमने हर साल दर साल ये देखा है कि अगर किसी भी स्वास्थ्य का बजट अगर मान लीजिए 10,000 करोड़ है, तो वास्तविक जब आंकड़े आते हैं तो पता चला 8,500 करोड़ खर्च हुआ, तो 1,500 करोड़ खर्च नहीं हुआ। तो ये जो गैप रह जाता है वास्तविक में और आवंटन में, ये गैप क्यों रह जाता है? क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं जो लागू करने की, जो क्रियान्वयन का जो सिस्टम है, उसमें कमजोरी रहती है। तो ये क्रियान्वयन का, हमें इतना बड़ा बजट अगर लागू करना है तो हमें अपने प्रशासनिक ढांचे को चुस्त दुरुस्त करना होगा, और कहीं ना कहीं हमें जिम्मेदारी तय करनी होगी, तभी ये हो पाएगा। अनीता जी, आप महिला कार्यकर्ता हैं, महिला के अधिकारों के लिए लड़ती हैं, और ऐसे बहुत सारे काम आपको भी प्रशासन से पड़ते हैं जिनमें आपको ये महसूस होता है कि अकाउंटेबिलिटी लॉ जो है वो होना चाहिए। अगर ये लॉ आता है, और किस तरीके से इस लॉ के नहीं आने से आपको समस्याएं आ रही है, अगर ये लॉ आता है तो किस तरीके से आपकी समस्याओं का समाधान होगा? जैसे हम लोग हिंसा, महिलाओं के साथ में अलग अलग तरह की हिंसा हो रही है, तो उसमें हम लोग पुलिस के पास जाते हैं। एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर हमें कई चक्कर पुलिस अधीक्षक और थानों के बीच में निकालने पड़ते हैं, और जब जवाबदेही की बात आती है तो कोई वहाँ जवाबदेही नहीं लेने वाला है। तो अगर ये कानून बनता है तो हमारे पास एक ये होगा कि इन महिलाओं को हम सुरक्षा दिला पाएंगे। दूसरा है, अगर हम गवर्नमेंट स्कीम का जो महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, एकल महिलाएं हैं, तो उनका ये प्रमाण पत्र बनाने को लेकर सरपंच के पास जाओ तो कहते
सकते हैं, आप वीडियो के पास जाओ, वीडियो के एसडीएम से भेजते हैं, और यहाँ तक हम कमिश्नर के पास आ चुके हैं, लेकिन उनका प्रमाण पत्र जारी नहीं होता। तो अगर ये कानून बनेगा तो हम उनको ये जवाबदेही के माध्यम से मांग तो सकते हैं, नहीं तो हमारे पास कोई आधार नहीं है। तो ये कानून इसीलिए महिलाओं के लिए फायदेमंद है। ठीक है। माविश आप वकील हैं, है ना, और लगातार इस कानून की बात की जा रही है। मसौदा कैसा होगा, क्योंकि जो मसौदा आपने तैयार कर रखा है, जो ड्राफ्ट आपने तैयार किया इस कानून का, सरकार भी चाहेगी ना कि उसके अंदर कुछ सुधार हो। जरूर सरकार चाहेगी कि उसमें कुछ सुधार हो, लेकिन जो है हम ये चाह रहे हैं कि कानून के अंदर अपील हो, भागीदारी हो, क्योंकि जब हम शिकायतों पे काम कर रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की जो शिकायत है वो सिर्फ कागजों में निस्तारण हो रहा है और उनको जो उनके अधिकार है, हक है, वो नहीं मिल रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि लोगों की जब शिकायतें हैं और जो भी है उनको लाभ है उनको मिले और सरकारी अधिकारी उसके लिए जवाबदेह बने। भाविश, वकील के नजरिए से समझना चाहेंगे, क्या वो आप इसमें जोड़ना चाहेंगी जिसकी वजह से सब काम करे, काम नहीं करते तो उन्हें गवर्नमेंट स्तर के ऊपर पनिश किया जाए या कानून पनिश करे? कानून पनिश करना चाहिए अगर वो काम नहीं करें तो। वो कौन से मसौदे होंगे जो आप चाहती है कि इस कानून में जुड़े? ये अभी मुझे इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि, लेकिन होना चाहिए कि उन्हें कुछ मतलब पनिशमेंट हो अगर आप इस ड्राफ्ट में शामिल होना चाहेंगी? जी जरूर। ठीक है। कमल जी, सारे लोगों के राय मशवरे आपने सुने और सभी का ये कहना है और सबकी अलग अलग तरीके के लॉजिक हैं कि ये कानून क्यों आना चाहिए। महिलाओं की अपनी वजह है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की अपनी वजह है, लेकिन जैसे आरटीआई आया, राइट टू एजुकेशन आया, या ऐसे बहुत सारे कानून आए, उनका 100% मिल पा रहा है? आपको लगता है कि जो अकाउंटेबिलिटी लॉ का 100% आपको मिल जाएगा? देखिए, जहां तक कानून की बात है, कानून एक तरीके से रास्ता निकाल रही है इस पूरे ढांचे के काम करने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इस कानून के तहत वो अधिकारी कर्मचारी जो सिर्फ अपने बड़े अधिकारियों की सुनते हैं, किसी और की नहीं, या सुनते हैं अपने बड़े नेताजी की और किसी की नहीं, हम एक ढांचा बना रहे हैं जिसके अंदर ये होगा कि वो जनता की सुनेंगे, जो निगरानी होगी वो जनता करेगी, जो सुनवाई होगी वो जनता करेगी। उन हर अधिकारी कर्मचारी का जो जिम्मेदार है एक एक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, चाहे पेंशन हो, राशन हो, स्वास्थ्य हो, हर मामले के अंदर बड़े अधिकारी के पास जाओ, मंत्री जी के पास जाओ, तब जाके उनको वो तहत राहत मिलेगी जो कि योजना के तहत उनको मिल जानी चाहिए। तो ये ढांचा हमें उस व्यवस्था को सुदृढ़ कराएगा। इसलिए जो कानून की बात है, चाहे वो आप कह दें कि फूड सिक्योरिटी का एक्ट है, हेल्थ का है, ये चिरंजीवी का एक्ट है, ये सारे के सारे मामले कहने के लिए बड़े सुंदर हैं। अभी ये कह रहे हैं कि शहरी गारंटी भी आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटेशन जी रावत राम जी, सामाजिक कार्यकर्ता है आप, दलित सामाजिक कार्यकर्ता, ये कानून आपको कैसे फायदा पहुंचाएगा? ये फंड, मैं इस कानून को फायदा पहुंचाने के लिए 2 उदाहरण देता हूँ। एक तो सरकार जैसे एक ढाणियों में सड़क पहुंचाती है, एक SC/ST लोगों के लिए, उस पर SC/ST की सिर्फ 2 ढाणियाँ होती हैं और सामान्य वर्ग की ढाणियाँ होती हैं 50 हैं, और वो सड़क जाती हैं केवल दलितों के नाम कि ये सड़क है, वो SC/ST लोगों के लिए जाती हैं। तो लेकिन वो जवाब पूछते हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं होता। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको जवाबदेही कानून आएगा तो जवाब पूछ लेंगे भाई ये सड़क कैसे बनी। इसी तरह एक उदाहरण और देता हूँ, मतलब ये राजस्थान संपर्क में शिकायत कराते हैं कि हमारे जल हौज तक पानी नहीं पहुंचता है, लेकिन शिकायत दर्ज हो जाती है। शिकायत दर्ज होने के बाद में ये कोई सुनाई नहीं करते हैं। यदि ये जवाबदेही कानून आएगा तब ये जनता पूछेगी हम तक पानी क्यों नहीं पहुंचा, किसी की जिम्मेदारी है। शंकर सिंह जी, अब मैं आपको बुलाना चाहूंगा और आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपने ये जो यहाँ पर चार्ट लगाए हुए हैं, आपने चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, बाबू, ग्राम सेवक, क्लर्क, सचिवालय, अध्यापक से लेके एक कलेक्टर तक की तनख्वाह लिखी हुई है। इसको समझना चाहेंगे कि आपका जो अकाउंटेबिलिटी लॉ है और उनसे इन आंकड़ों का क्या लेना देना, बहुत संक्षेप में क्योंकि समय की कमी है। ये जनता के टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है और आप यहाँ देख सकते हैं इस चार्ट में कि 29-30 हजार से लेके पेंशन इनको तनख्वाह की आधी मिलती है और बड़ी से बड़ी 3 लाख तक तनख्वाह है। तो मेरे को ये नहीं कह रहा हूँ कि तनख्वाह इतनी क्यों मिल रही है, लेकिन इतनी तनख्वाह जनता के टैक्स से दे रहे हैं तो कम से कम काम तो करो जनता का। अब ये जो टैक्स वाला चार्ट है, इसमें आप देखेंगे कि जो कर राजस्व जितना आता है ना, पूरा का पूरा तनख्वाह और पेंशन में चला जाता है। हर साल कर्जा लेना पड़ रहा है। 17-18 में 931 करोड़ कर्जा लिया, 18-19 में इतना कर्जा लिया, कर्जे से ही इनकी पेंशन और तनख्वाह दे रहे हैं। उसके बाद जनता इनसे जवाबदेही की मांग कर रही है। दूसरा, मैं एक चार्ट ये भी बताना चाह रहा हूँ कि लोग साल में कितने दिन तो काम करते हैं और उनमें इनकी तनख्वाह नहीं कटती।
आप ये देखेंगे रविवार शनिवार पीएल सीएल राजकीय अवकाश मेडिकल ऐच्छिक अवकाश कलेक्टर पावर कुल 192 दिन ऐसे हैं, छुट्टियां हैं और वो तनख्वाह के साथ है छुट्टियां। तो अब मैं शंकर जी आपसे ये जानना चाहूंगा, जो ये चार्ट आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी लॉ आ जाता है जी, तो ये चार्ट बदलेगा? बहुत संक्षेप में। चार्ट वैसा ही रहेगा, चार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, काम की बात है कि आप नौकरशाही है, ये लोगों को लोक सेवा आप कह रहे हैं, सेवा की गारंटी दे रहे हैं और इनकी लोगों की सेवा करने की वजह से आपको ये सब मिल रहा है, तो कम से कम वो करो तो सही। आपकी नौकरी परमानेंट हो गई, आपकी साल में 2 बार तनख्वाहें बढ़ जाती है, आपके डीए भी बढ़ जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जनता का काम वहीं कम ही रह जाता है। तो हम कह रहे हैं जनता का काम करोगे, नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। आपकी भी कटौती क्यों नहीं हो? ठीक है, नरेगा मजदूर की कटौती करते हो तो ठीक है, कटौती होनी चाहिए। जो ये मेरे पीछे तमाम चार्ट यहाँ पर लगाए गए हैं शहीद स्मारक पर, इनका कहना है कि सरकारी अधिकारियों को कितनी सुविधाएं मिलती हैं, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, बावजूद इसके जो है वो काम डिलीवर नहीं कर पाते और जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बैठे तमाम संगठन ये तो मान रहे हैं कि सरकारें घोषणाएं बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन वो घोषणाएं या उनका फायदा उस आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता जिसकी उन्हें जरूरत है। इसीलिए इस अकाउंटेबिलिटी लॉ का आना बहुत जरूरी है। जैसे दूसरे कानून आए, अगर जवाबदेही कानून आ जाता है तो इससे उन योजनाओं का फायदा उस आखिरी पंक्ति में खड़े शख्स को मिल पाएगा जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत उसको है। मुख्यमंत्री इसका जिक्र कर चुके हैं। अब यहाँ पर संघर्ष जारी है। ये संघर्ष कहां तक पहुंच पाता है, क्या इनकी सरकार के साथ बातचीत हो पाती है और जवाबदेही कानून को लेकर सरकार कितना संजीदा है, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। 2 टूक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।